हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्रमोद चौहान संकल्प परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर तथा स्ट्रेटेजी की इस सीरीज़ में आज 2 मई के करंट अफेयर तथा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस आज के। टेंज TENGE किस देश की मुद्रा है? तो ये कजाकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों। ICC अंडर 19 विश्व कप जीतने वाला देश ये बांग्लादेश ने जीता था अभी भारत को हरा करके। माउंट एकांगुआ की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय। आपको कमेंट करके बनाना है माउंट एकांगुआ कौन से देश में है, चोटी जो है ये। थाईपुसम किस राज्य द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये तमिलनाडु, जिसमें मुरुगन भगवान की पूजा होती है। किस टीम ने 10वां हॉकी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है? तो ये हरियाणा ने जीत लिया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पहला तंबाकू मुक्त शहर कौन बना है? जशपुर। एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने ऑस्कर 2020 जीता है? यह टॉय स्टोरी 4। अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर लौट आई हैं? तो ये है 328 दिन। सरकारी सेवाओं को घर उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने जन सेवक प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। मोहम्मद इलियास अल कंदालवी ने कौन सा संगठन शुरू किया था? तो ये तबलीगी जमात, अभी हाल फिलहाल में सुना होगा, तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। भारत तथा कजाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम ये कज इंद मतलब कजाकिस्तान और इंडिया, और दूसरा प्रबल दोस्तक। तो दो युद्ध अभ्यास होते हैं दोस्तों कजाकिस्तान के साथ हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है। अजय वॉरियर 2020 युद्धाभ्यास भारत तथा किस देश के बीच हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ हुआ है हमारा। ब्रिटेन के साथ ही होता है हर साल अजय वॉरियर, याद रखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं युद्धाभ्यासों से। भारत के किस मंत्रालय ने हुनर हाट का आयोजन किया? ये अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसने हुनर हाट का आयोजन किया था। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो महिलाओं की जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप थी वो विद्या पिल्लाई ने जीती थी, और जो पुरुषों की स्नूकर चैंपियनशिप वो आदित्य मेहता ने जीती थी। फरीदाबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट NIFM का नाम बदलकर किस राजनीतिज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो ये अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। कोविड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये आजकल ये कोरोना सुन रहे हैं आप, ये कोविड-19 लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो कोविड की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019। जफर एक सैटेलाइट कौन से देश का था जो हाल ही में ऑर्बिट तक पहुंचने में असफल रहा? तो ये प्रोग्राम असफल रहा था किसका? ईरान का। तो ईरान की जो सैटेलाइट थी जफर एक के नाम से असफल रही थी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। मे बी हम पर मंथ 2000 के अप्रॉक्स में कुछ क्वेश्चंस किया करेंगे। तो यदि आप 2000 पर मंथ कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो जिस भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। 2 मई के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ये कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन। तो ये है कौन सा? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किसके अधीन लिया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति जो मंत्रालय है इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों। और ये जो कावेरी नदी है 4 राज्यों को जल देती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। और मेनली जो झगड़ा है वो किसके बीच में? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है। जो कावेरी का उद्गम है वो ताल कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। कृष्णा का उद्गम महाबालेश्वर से है। गोदावरी का उद्गम नासिक से है। गोदावरी क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये थोड़ी इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है ऐसा राज्य जिसने सबसे ज़्यादा मनरेगा श्रमिकों को क्या दिया है? रोजगार दिया है। तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर कौन है? यूपी है। तो पहले 2 याद रखें। नंबर 1 छत्तीसगढ़। जो मनरेगा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये एक्ट 2005 में बना था। ये एक्ट बना कब था? 2005 में। और ये लॉन्च कब हुआ थी ये वाली योजना मनरेगा? ये 2006 में, एक्ट बनने के बाद 2006 में लागू हो गई थी। तो आगे चलते हैं। जो छत्तीसगढ़ हैं उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भूपेश बघेल हैं। तो छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लेते हैं एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, गोमारदा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक मोबाइल ऐप है छत्तीसगढ़ की सी घाट करके। जितनी भी जो सोशल सर्विसेज हैं वो घर तक उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप जारी की थी किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। सी घाट। एक ऐप है किसान रथ ऐप। एक ऐप है छत्तीसगढ़ की किसान रथ। ये किसान रथ ऐप क्या करेगी दोस्तों? जो किसानों की फसल होती हैं उन फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रक तथा ट्रक
ट्रैक्टर जो होते हैं उनका प्रबंध कराएगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छी ऐप है किसान रथ ऐप, याद रखें किसान रथ ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 53वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। जो बजट पेश करते हैं वो कितनी पारदर्शिता से करता है कोई देश, तो उसमें हमारा 53वां स्थान है, देख लीजिएगा दोस्तों। और प्रथम स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का। तो सबसे ज़्यादा पारदर्शी जो है वो कौन है? न्यूजीलैंड करता है बजट। और यदि राज्यों की बात की जाए भारत में, तो असम जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेही क्या करता है? बजट पेश करता है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो चक्रवात तथा अन्य आपदाओं के कारण भारत में कितने लोग विस्थापित हुए? तो इस साल जो विस्थापित हुए थे तो ये 5 मिलियन लोग 2019 में क्या हुए थे? 50 मिलियन, मतलब 50 लाख। 5 मिलियन का मतलब क्या है? 50 लाख। तो 50 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 2 चक्रवात इंपॉर्टेंट हैं पिछली नेक्स्ट ईयर के, जिसको आप प्रीवियस ईयर के, जिनको आप याद रखेंगे जरूर। एक है DN चक्रवात है जो कि मडागास्कर में आया था। और मडागास्कर में क्यों इंपॉर्टेंट रहता? क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने ऑपरेशन वनीला चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन वनीला। और एक त्यौहार है एक चक्रवात है हैरोल्ड चक्रवात, ये फिजी में आया था चक्रवात अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का, फिफ्थ क्वेश्चन। ये है किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो जापान सरकार का सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है थांगजाम धवाली सिंह को, डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को। इनको इनकी बहुत बेहतरीन सेवाओं के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये जो हैं ये कहाँ के डॉक्टर हैं? मणिपुर के डॉक्टर हैं, ठीक है। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको सभी को पता होगा, शिंजो आबे हैं, शिंजो आबे। और जो यहाँ की मुद्रा है वो येन मुद्रा है दोस्तों, येन मुद्रा है। और यहाँ की कैपिटल है टोक्यो है, जापान की कैपिटल। और यहाँ पे युद्ध अभ्यास होते हैं जापान के साथ, उनके नाम इम्पोर्टेंट है, धर्मा गार्डियन होता है एक, धर्मा गार्डियन। और सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन। ये 2 युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? जापान के साथ, ठीक है। और एक युद्ध अभ्यास है मालाबार, मालाबार जो युद्ध अभ्यास है उसमें इंडिया प्लस जापान प्लस अमेरिका, ये 3 देश शामिल होते हैं। तो इंडिया और जापान तो हैं, साथ में अमेरिका भी होता है, ठीक है। और 2021 में जापान क्या करेगा? जो पैसिफिक आइलैंड समिट होना है, मैंने ये पहले भी बता रखा है आपको, पैसिफिक आइलैंड समिट 2021, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? जापान करेगा अगले साल। चलिएगा दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले कब मनाया गया था? भारत में सबसे पहले मनाया गया था ये 1923 में। और एक पार्टी थी, पार्टी लेबर किसान पार्टी, लेबर किसान पार्टी, इसके द्वारा ये सबसे पहले भारत में मनाया गया था लेबर। और ये कहाँ मनाया गया था? चेन्नई में मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और ILO द्वारा मनाया जाता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, मैं पहले बता चुका हूँ। और 1 मई की यदि बात करें तो 1 मई को 2 राज्य ऐसे हैं जिनका स्थापना दिवस होता है। वो कौन कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस होता है 1 मई को? तो वो हैं महाराष्ट्र प्लस गुजरात, इन दोनों का क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। चलिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है आज का। किस कंपनी ने US आधारित टेक कंपनी स्काई ट्रेन में अपना हिस्सेदारी को 26.3% तक बढ़ा दिया है? तो ये कंपनी है रिलायंस कंपनी। कौन सी कंपनी ने? रिलायंस कंपनी ने। आजकल बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी जा रही हैं कंपनियों की, तो इस पर थोड़ा नज़र रखें, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स में आते हैं ये। तो 26.3 हिस्सेदारी किसकी हो गई है स्काई ट्रेन में? कंपनी में रिलायंस कंपनी की। और रिलायंस कंपनी के 9.99% शेयर किसने खरीद लिए हैं? फेसबुक ने खरीद लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फेसबुक ने खरीद लिए हैं। और मे बी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आप शेयर से संबंधित कर सकते हैं। जो महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट है या महिंद्रा फाइनेंस कंपनी जो है, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट कंपनी, इसकी 49% जो शेयर है इसके 49% वो खरीद लें मैनू लाइफ कंपनी ने। मैनू
मनुलाइफ कंपनी ने इसके 49% शेयर खरीद लिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, आज का 8वां क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के काले चावल चक हाउ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये जीआई टैग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो 2020 के जितने भी जीआई टैग हैं मैं उनके बारे में बता दूंगा आपको। तो जो ग्लोबल इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वो किसे मिला है? ये मणिपुर का चावल है, ये चक हाउ। कहाँ का है ये? मणिपुर में लोग खाते हैं इसको, चक हाउ चावल को, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के जो सीएम है वो बीरेन सिंह, और यहाँ की जो नजमा हेपतुल्ला क्या है, यहाँ की गवर्नर हैं, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में, संगई त्यौहार मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये त्यौहार संगई मनाया जाता है। लोकटक झील है मणिपुर में, लोकटक झील है, और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मणिपुर में। और देख लेते हैं, तो चक हाउ चावल के अलावा किस किस को जीआई टैग मिले हैं इस वर्ष? तो जीआई टैग जो मिला है, एक टेराकोटा है, टेराकोटा एक आर्ट का एक रूप होता है, टेराकोटा, जहाँ पर मिट्टी से या कुछ मिक्स करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो टेराकोटा ये गोरखपुर की कला है, गोरखपुर की, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, टेराकोटा। और जो मिला है वो मैंने कल एक क्वेश्चन भी बताया था आपको, एक कैंडी है कोविल पट्टी कदलाई, तो ये तमिलनाडु की है। इसको भी क्या मिला है? कैंडी है, जिसको हम गुड़ तथा मूंगफली की, जिसको हम गज्जक कह देते हैं, गुड़ की गज्जक। तो ये कोविलपट्टी कदलाई तमिलनाडु की कैंडी है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और भी देख लेते हैं इसमें दोस्तों, जो हजारीबाग है झारखंड में, वहाँ की एक आर्ट है सोहराई तथा कोहबर आर्ट है, सोहराई तथा कोहबर आर्ट, हजारीबाग झारखंड, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और एक है खोला मिर्च, ये कहाँ की है? गोवा की, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो 5 जीआई टैग हो गए हैं 2020 के, अभी तक 5 ही हैं। पहला चकहाऊ चावल हो गया है, दूसरा टेराकोटा, तीसरा ये टेराकोटा हो गया है, कोविलपट्टी कदलाई, और ये चौथा सोहराई और कोबर आर्ट, और 5वां कोला मिर्च। अभी तक इन्हीं को 5 को 2020 में जीआई टैग मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट में, मारायर गुड़ है कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो ये थे टी प्रदीप। इनको, ये आईआईटी मद्रास में क्या है? प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 2 पैसे पर लीटर पानी प्राप्त हो सकता है, शुद्ध पानी, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो इन्हें मिला है निक्केई एशिया पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का दोस्तों। ये हैं चूनी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने अपनी कप्तानी में भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक दिलवाया था? तो ये दिलवाया था 1962 में दिलवाया था, और 1962 के हुए थे जकार्ता, जब इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, उसमें हुए थे 1962 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल में हम काफ़ी पीछे हैं। तो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने दिलवाया था। किसे गूगल पे इंडिया, जिससे पहले तेज ऐप था, गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा कौन है? ये एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ हैं, एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ। अब कौन है एक्सिस बैंक के सीईओ? ये हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA एवं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? ये कार्यक्रम किया है आयु रक्षा, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो ये थे दोस्तों आज 2 मई के करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसी